मित्रों नमस्कार। आज पुस्तक समीक्षा को लेकर फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। महान लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास आगामी अतीत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1973-74 में रचित यह उपन्यास राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। इस उपन्यास को मैंने पूर्णिया पुस्तक मेला में खरीदा था। इसे खरीदने के पीछे का कारण भी बता दूं तो सबसे पहले इस उपन्यास के नाम ने मुझे आकर्षित किया था। आगामी अतीत अपने आप में अद्वितीय नाम, फिर लेखक कमलेश्वर। वाह, मेरे जैसे पुस्तक प्रेमी को और क्या चाहिए, तुरंत ले लिया। मैंने इस बार पुस्तक मेला से लगभग 2 दर्जन किताबें खरीदी जिनमें यह उपन्यास के संबंध में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ नाम देखकर ले लिया। मैंने जब उपन्यास को पढ़ना प्रारंभ किया तो उपन्यास में 4 पाठकों के पत्रों का अंश है, जिनमें पाठकों ने इस उपन्यास को स्तरहीन कहा है और कमलेश्वर का पत्रोत्तर भी है जो इस उपन्यास की भूमिका है। उपन्यास में एक ऐसे विषय को लिया गया है जिसे हम मनोवैज्ञानिक विषय भी कह सकते हैं। यह उपन्यास फ्लैशबैक पर आधारित संवेदनशील उपन्यास है, जहां प्यार है, दोस्ती है, अमीरी है, गरीबी है, असंवैधानिक कार्य है, जुदाई है, बेवफाई है, मौत है, बलात्कार, वेश्यावृत्ति समेत जीवन के कई भूभाग से साक्षात्कार कराता है। प्रेम संवाद जहां युवा दिलों को झंकृत करती है तो कोठे तक पहुंचने की कथा मन को झकझोर कर रख देती है। भाव विह्वल हो जाता हूँ इस तरह की आप बीती सुनकर। उपन्यास का प्रारंभ होता है यह नहीं बताकर सीधे सीधे आपको इस उपन्यास के मर्म को समझाने और समझने का तुच्छ प्रयास करता हूँ। कमल बोस एक छात्र है, किसी तरह पढ़ाई करता है, फिर मेडिकल की तैयारी करता है। वह चला जाता है एक ऐसे पहाड़ी गांव में जहां एक वैद्य जी रहते हैं। वैद्य जी को एक बेटी है चंदा नाम की। वह पहाड़ी पर जाती है पिता के लिए जड़ी बूटी लाने। उसी एकांत जंगल में कमल पढ़ाई करता है। तभी चंदा से मिलन होता है, बातचीत होती है और यह क्रम प्रेम में बदल जाता है। लेखक ने यहाँ इस प्रेम प्रसंग को इतने रोमांटिक संवाद के जरिए दर्शाया है कि लगता है पात्र आँखों के सामने प्रेम लीला में लीन हो। फिर कमल की डॉक्टरी की परीक्षा का समय आता है। वह चंदा के गांव से चला जाता है और वह कभी नहीं आता इधर चंदा कमल का इंतजार करते रहती है। गांव वाले चंदा को ताना मारते रहते हैं। लोग चंदा को डॉक्टरनी कहकर चिढ़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। चंदा बहुत इंतजार करती है अपने प्यार का, लेकिन जब कमल नहीं आता है तो उनके पिताजी एक उम्रदराज शराबी लकड़हारा के साथ चंदा की ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, जिससे उसे एक बेटी होती है चांदनी। इधर कमल को एक दवाई कंपनी के मालिक पसंद कर लेते हैं एवं अपनी इकलौती बेटी की शादी उससे करवा देते हैं। कमल शादी के लिए हाँ भर देता है। उसके आँख पर अमीरी का पट्टी चढ़ा हुआ था। कमल और कमल की पत्नी में पहले तो काफ़ी प्रेमाभाव रहा, लेकिन उसकी पत्नी असंवैधानिक कार्य अपने पति से करवाना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में
नहीं पटता था। आए दिन किच-किच होते रहता था और कमल की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बात को 25 वर्ष बीत गए। कमल का मन बेचैन रहने लगा। वह उसी पहाड़ी क्षेत्र में आ गया। एक होटल में रहने लगा। यहाँ भी वो बेचैनी से ही रहा। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। खुद के नाम से ही खुद को पत्र लिखा करता। एक दिन उसे अपने बचपन का मित्र मिला जो पढ़ाई तक संग संग ही किया था। उनसे मिलकर अपनी सारी बात बताया। फिर भी उसे राहत नहीं मिली। तब कमल निकल गया चंदा की खोज में। दर दर भटकने पर चंदा के मौत की ही खबर मिली। वो भी पागल होकर मरने की। लेकिन उसकी एक बेटी की भी खबर मिली। अब वह चंदा की बेटी चांदनी की तलाश करने लगा। कामयाब भी हुआ। लेकिन चांदनी मिली उसे कोठे पर एक वेश्या के रूप में। फिर लंबी कहानी है। चांदनी को लेकर वह घर आ जाता है। चांदनी यह सब बातों से अनभिज्ञ उसके साथ ग्राहक सा व्यवहार करती है। यहाँ लाए गए शब्द और दृश्य अश्लील कहानी सा लगता है। लेखक ने खोलकर सजीव चित्रण किया है वेश्यावृत्ति का। कमल उसे बेटी बोला तो वह बहुत ही गुस्सा गई और अपनी माँ की मृत्यु के पश्चात हुए उस काली रात की संपूर्ण घटना विस्तार से बताई, जहाँ एक व्यक्ति उसे बेटी कहकर ही उसके साथ बलात्कार किया था। फिर वह बताई कि कैसे जब माँ पागल हो गई थी तब सड़क पर कोई लड़का को देखती थी तो पकड़ कर कहती, आ गए, परीक्षा हो गई, डॉक्टर बन गए, और लोग मजाक उड़ाते और सब मिलकर उसे पागल खाने में बंद कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। और जब वह अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो गई थी लाश लेने तो नहीं दिया। तभी और रात में बेरहमी के साथ इज्जत लूटा गया। कमल जब यह सब सुन रहा था तो आंखें भीग गया था। हृदय चित्कार रहा था। आखिर चंदा के इस दिन करने का कसूरवार तो वही था ना। साहस कर कमल बता दिया, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिनका तेरी माँ इंतजार करती थी। तुम मेरे साथ चलो, तुमको बेटी बनाकर रखूंगा। तो चांदनी चीखी और भाग गई। कमल तब हार कर जाने लगा तो रास्ते में चांदनी मिली जो उसे एक फोटो दिखाई और दी, बोली, यह तुम ही हो। कमल को याद हो आया कि यह फोटो मैंने ही चंदा को दिया था, जिसे चंदा ने बड़े प्यार से अपने ब्लाउज में छिपा ली थी। कमल ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो चांदनी बोली, काफ़ी बदल गए हो। यहाँ भी कमल साथ जाने को कहा लेकिन चांदनी नहीं आई। कमल के बगल वाले सीट पर वो फोटो था। आगे कमल ने मोड़ पर अपनी गाड़ी रोक दी और सोचने लगा, सच में मैं बदल गया हूँ। वह आगामी अतीत में खोया था। यह उपन्यास मुझे बहुत ही प्रभावित किया। यहाँ रिश्तों की बनावट, कसाव और बिखराव का सम्मिश्रण किया गया है। हमारे समाज के काले चिट्ठे को खोलकर भी रखने में सक्षम है यह उपन्यास। सच कहा जाए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है यह, जहाँ कई चेहरे बेनकाब होते हैं। कमलेश्वर जी की लेखनी को नमन। अतुल मल्लिक अंजान, संस्थापक संयोजक, देहाती साहित्यिक परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय साहित्य।